Hello everyone, welcome to Pile English class. Myself Sharad Kumar Ram. At present, we are studying narration, that is direct indirect speech. Direct speech में हमारे पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है. Whenever we move to indirect speech, हम direct speech से जब indirect speech में जाते हैं तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके इन दोनों सेंटेंसेस पे कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ते हैं और इस प्रोसेस में हमारे पास 4 to 5 चेंजेस एक साथ आते हैं. फर्स्ट, चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर के सेंटेंस के वर्ब में चेंज, जो हमने सेक्शन ए में डिस्कस किया. दूसरा, चेंज विद द रिमूवल ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के हमारे चेंजेस आते हैं, कुछ कंजंक्शंस वर्क करते हैं जो हमने सेक्शन बी में डिस्कस किया. तीसरा, चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अंदर के सेंटेंस के प्रोनाउंस में चेंजेस जो हमने सेक्शन सी चेंज इन द प्रोनाउंस में डिस्कस किया. और चौथा चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस दैट इज रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आता है. ओवरऑल कहें तो हम रिपोर्टेड वर्ब में चेंज आता है. एंड एट प्रेजेंट वी आर स्टडीइंग अंडर सेक्शन डी चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. रूल 1 हमने डिस्कस किया. When the reporting speech, बाहर का सेंटेंस, if it is in present tense or future tense, then the tense of the reported speech does not change. जब बाहर का सेंटेंस किसी भी प्रकार के प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो अंदर के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है. रूल 2, when the reporting speech is in any type of past tense, जब बाहर का सेंटेंस किसी भी प्रकार के past tense में होता है, then the tense of the reported speech changes as follows. A हमने समझा, is MR will change to was were. B हमने समझा, has will change to had. C हमने समझा, will or shall will change to would. D, can will change to could. Can could में बदलता है. अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है, he said to me, comma inverted comma, can she cook food question mark inverted comma close. बाहर का सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है said, और अंदर हमारे पास कैन है तो वो कुड में चेंज होगा. हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा ही आस्क्ड मी, अंदर क्वेश्चन मार्क है इसलिए सेड आस्क्ड में चेंज हुआ. इफ, जब हमारा अंदर का सेंटेंस मॉडल यानी कैन कुड वुड शुड या हेल्पिंग से स्टार्ट होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर इफ या वेदर आता है. तो ही आस्क्ड मी इफ, और इफ और वेदर के बाद अफर्मेटिव ऑर्डर फॉलो होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. तो इफ शी, थर्ड पर्सन है चेंज नहीं हुआ, कुड कुक फूड. तो डायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन शी कुक फूड क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. इन डायरेक्ट स्पीच ही आस्क्ड मी इफ शी कुड कुक फूड. ई, मे विल चेंज टू माइट, अगर बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में है और अंदर में है तो वो माइट में चेंज होगा. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच, द फार्मर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट मे रेन टुडे. said, बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में है और अंदर के सेंटेंस में हमारे पास मे है तो इट विल चेंज टू माइट. तो हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा द फार्मर सेड, हमारा सेड रहा क्योंकि अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव और बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है. दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट आया क्योंकि अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव है. इट, थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा. मे विल चेंज टू माइट, इट माइट रेन दैट डे. टुडे दैट डे में चेंज हुआ, वो हम सेक्शन ई में डिस्कस करेंगे. तो हमारा सेंटेंस है द फार्मर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट मे रेन टुडे. इन डायरेक्ट स्पीच द फार्मर सेड दैट इट माइट रेन दैट डे. F, present indefinite tense active voice will change to past indefinite tense active voice. अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में चेंज होगा. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस को हम पहचानेंगे अगर हमारे सेंटेंस में V1 है, दे प्ले क्रिकेट, या डूडस के साथ V1 है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. हम पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस को पहचानेंगे अगर हमारे सेंटेंस में V2 है, दे प्लेड क्रिकेट, या डिड के साथ V1 है, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा. डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है Ravi said, comma inverted comma, why do they go to market? Ravi said, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और डू गो
डू गो हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। इनडायरेक्ट स्पीच रवि आस्क्ड, सेड आस्क्ड में बदला बिकॉज क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। रवि आस्क्ड, व्हाई ही हमारा WH ही हमारा कंजंक्शन बनेगा, व्हाई तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर व्हाई आया। व्हाई दे, WH के बाद अफर्मेटिव ऑर्डर और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ऑर्डर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो व्हाई दे वेंट टू मार्केट। तो डायरेक्ट स्पीच रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डू दे गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इन डायरेक्ट स्पीच रवि आस्क्ड व्हाई दे वेंट टू मार्केट। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही डज नॉट लाइक टी। शी सेड रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है। ही डज नॉट लाइक टी, डज लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में चेंज होगा। इनडायरेक्ट स्पीच शी सेड रहा, अंदर नेगेटिव है और बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट आएगा क्योंकि अंदर नेगेटिव है। शी सेड दैट ही, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, डिड नॉट लाइक टी, तो डज लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट और डिड लाइक पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर अब हम हमारे A B C D E और F अगर हम इसको समझें तो इसका बेस ये है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होगा और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में होगा। और हमारा इज एम आर प्रेजेंट शो करता है, उसका पास्ट वाज वेयर होता है। हैज हैव हमारा प्रेजेंट शो करता है, उसका पास्ट हैड होता है। विल शैल का पास्ट वुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है। मे का पास्ट माइट होता है। और V1 या डूडस के साथ V1 का पास्ट V2 या डिड के साथ V1 होता है। जी, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर के सेंटेंस में वॉज वर है तो वो हमेशा हैड बीन में चेंज होगा। और वॉज वर की हमारे पास कैटेगरीज हैं। वॉज वर अकेला आएगा सेंटेंस में, ही वॉज माय फ्रेंड। वॉज वर के साथ V1 ing आ सकता है, ही वॉज ईटिंग फूड। वॉज वर के साथ V3 आ सकता है, फूड वॉज ईटन। वॉज वर के साथ अबाउट टू आ सकता है, ही वॉज अबाउट टू ईट फूड। वॉज वर के साथ फॉन्ड ऑफ आ सकता है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ फूड। वॉज वर के साथ अफ्रीड ऑफ आ सकता है, ही वॉज अफ्रीड ऑफ द रैट। मतलब वॉज वर की अलग अलग कैटेगरीज। तो जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास वॉज वर है तो वो हमेशा हैड बीन में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है ही सेड टू रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज हैप्पी। ही सेड हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और अंदर के सेंटेंस में हमारे पास वाज है तो वो हैड बीन में चेंज होगा। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही टोल्ड, सेड टोल्ड में बदला क्योंकि अंदर अफर्मेटिव और बाहर ऑब्जेक्ट है। He told Ravi that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट आया क्योंकि अंदर का अफर्मेटिव सेंटेंस है। I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही तो I ही में चेंज होगा। He told Ravi that he had been happy. H अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हैड है तो वो चेंज नहीं होता है, हैड ही रहता है। और फिर हैड की हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। हैड अकेला सेंटेंस में आता है, ही हैड अ बुक। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ही हैड प्लेड क्रिकेट। हैड के साथ बीन और V1 ing आता है, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हैड के साथ बीन और V3 आता है, क्रिकेट हैड बीन प्लेड। हैड के साथ में टू और V1 आता है, ही हैड टू प्ले क्रिकेट। तो हैड की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा और हमारे रिपोर्टेड स्पीच अंदर के सेंटेंस में हैड है तो वो चेंज नहीं रहेगा, हैड ही रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है she said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा they had done it। she said पास्ट टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और अंदर हमारे पास हैड है तो इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन हैड। इनडायरेक्ट स्पीच she told me अंदर अफर्मेटिव है, बाहर ऑब्जेक्ट है इसलिए said told me चेंज होगा। she told me that कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट है क्योंकि अंदर अफर्मेटिव है। they थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। she told me that they had done it। इट मींस हमारा हैड ही रहा, चेंज नहीं हुआ। I
अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में बदलेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस मींस V2 they went to market या did with V1 they did not go to market। और past perfect tense active voice means had plus V3 they had gone to market। did speak में हमारा सेंटेंस है रमेश said comma inverted comma did she take the book question mark inverted comma close। रमेश said हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। did take हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट हैड टेकन में चेंज होगा। इन डिड स्पीच रमेश आस्क्ड क्वेश्चन मार्क है इसलिए सेड आस्क में चेंज हुआ। इफ अंदर का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टेड है इसलिए कॉमा इंडेफिनिट कॉमा क्लैरिफायर। इफ हमेशा अफर्मेटिव ऑर्डर से फॉलो होता है। सब्जेक्ट पहले शी थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा। इफ शी had taken the book, Ramesh said, comma inverted comma, did she take the book? In their speech, Ramesh asked if she had taken the book. Did speak में हमारा सेंटेंस है Catherine said to Ria, comma inverted comma, I did not see the video. Catherine said हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और did see हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड सीन में चेंज होगा और हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा कैथरीन टोल्ड रिया। सेड हमारे टोल्ड में चेंज हुआ, अंदर नेगेटिव है, बाहर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दैट अंदर नेगेटिव है इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट आया। दैट शी आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है कैथरीन और कैथरीन का प्रोनाउन है शी तो आई विल चेंज टू शी। कैथरीन टोल्ड रिया दैट शी had not seen the video। तो हमारा रूल 2 रहा कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच इट चेंजेस एज फॉलोज। हमने अलग अलग समझा। बेस हमने समझा प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर विल चेंज टू वॉज वेयर, हैज विल चेंज टू हैड, विल शैल विल चेंज टू वुड, can will change to could, may will change to might, present indefinite tense active voice will change to past indefinite active voice। and after that you remember that was verb will change to had been। after that अगर had है तो वो had ही रहेगा, had change नहीं होता है। and finally past indefinite tense active voice changes to past perfect tense active voice। rule 3, when the reported speech is a universal truth then its tense does not change। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, ठीक जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। The sun sets in the west, it is a universal truth। तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, फिर चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो तब भी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल डिड स्पीच में हमारा सेंटेंस है कंगन सेड टू अंशिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कंगन सेड हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, इज प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है। अगर बाहर पास्ट टेंस है और अंदर इज है तो वैसे तो वो वाज में चेंज होता है, पर चूंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यहां पर हमारा इज ही रहेगा, टेंस विल नॉट चेंज। तो कंगन सेड टू अंशिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंडायरेक्ट स्पीच कंगन टोल्ड, अंदर अफर्मेटिव है बाहर ऑब्जेक्ट इसलिए टोल्ड अंशिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट आया क्योंकि अफर्मेटिव, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस हमारा इस रहा। इफ सपोज डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है परिधि सेड टू कैथरीन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बाहर का सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, इन स्पाइट ऑफ दैट
जो हमारा अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। अदरवाइज जब बाहर पास्ट टेंस होता है और अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। और हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा परिधि टोल्ड कैथरीन। अंदर अफर्मेटिव है, बाहर ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टोल्ड। दैट अंदर अफर्मेटिव है इसलिए दैट आया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस हमारा राइजेस ही रहा। तो सेक्शन डी हमने डिस्कस किया चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसको हमने 3 रूल्स में डिस्कस किया है। रूल 1, जब रिपोर्टिंग स्पीच बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो अंदर का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रूल 2 हमने डिस्कस किया जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो अंदर के सेंटेंसेस में अलग अलग चेंजेस आते हैं। इज एम आर वॉज वेयर में चेंज होता है, हैज हैड में चेंज होता है, विल शैल वुड में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस वी वन या डू डस के साथ वी वन, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में चेंज होता है वी टू या डिड के साथ वी वन। वॉज वर हमारा हैड बीन में चेंज होता है, हैड चेंज नहीं होता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वी टू या डिड के साथ वी वन पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। एंड आफ्टर दैट रूल 3, when the reported speech is a universal truth, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच अंदर का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तभी उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो अभी तक हमने ठीक 4 सेक्शंस कंप्लीट किए। सेक्शन ए चेंज विद द रिमूवल चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर के सेंटेंस के वर्ब में चेंज। सेक्शन बी हमने डिस्कस किया चेंज विद द रिमूवल ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सी हमने डिस्कस किया चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। डी हमने डिस्कस किया चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, या बोले तो रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस। अब अगले वीडियो में हम सेक्शन ई पे वर्क करेंगे। कुछ और भी हमारे वर्ड्स चेंज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप that you might have enjoyed the video. Thank you very much for watching it.